हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री का पार्ट 16 है जिसमें मैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल और राइट एंगल्ड ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पर लिखा है बी पॉइंट लिखा है इसका ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। जब बी पॉइंट है इसका मतलब ए पॉइंट्स भी होगा, ए पॉइंट होगा तो ए पॉइंट में मैंने लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो मतलब साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते थे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, आइसोस्केलस ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल, 3 टाइप्स के होते थे। मैंने वो प्रीवियस वीडियोज़ में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, डायग्राम कैसे बनता है, डेफिनेशन कैसे लिखी जाती हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखें तो पहले उनको देखें, आफ्टर दैट यू कैन सी इन दिस वीडियो। क्लियर। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसके हिसाब से 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, है ना। 2 लिखे हैं, एक मतलब बचा है ऑप्टिजंगल ट्रायंगल, वो नेक्स्ट वीडियोज में आ जाएगा। तो अब इनको तरह समझ लेते हैं। या तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, या फिर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो लिखा है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं। देखो मैंने एक्यूट एंगल पढ़ाया था, है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 to 90 होता है। क्या होता है, 0 to 90 होता है एक्यूट, है ना। 0 to 90 मतलब जितने सारे एंगल होंगे वो 0 से क्या होंगे, 0 से बड़े और 90 से छोटे होंगे। तो इसमें एक्यूट एंगल आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है एक्यूट का, है ना। एक्यूट होता क्या है, 0 to 90। इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल्स होंगे इन दिस ट्रायंगल। तो उसी तरह से मैंने डेफिनेशन लिखी है कि ये ट्रायंगल हुज, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल इन विच। तो कैसे लिख सकते हैं, सभी सही है, दोनों ही सही है, इन विच या हुज। तो ये ट्रायंगल हुज ईच एंगल, मतलब प्रत्येक एंगल इज एन एक्यूट एंगल। ये एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें प्रत्येक एंगल एक्यूट एंगल हो, उसको हम उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो मैंने लिखा है ए एंगल ए पर कितना है 40 डिग्री, बी पर 80 डिग्री और सी पर कितना है 60 डिग्री, है ना। तो एक मतलब ट्रायंगल जब भी बनेगा जब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहाँ चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऐसे फिक्स नहीं है। मतलब 40 यहाँ हो सकता है, उस हिसाब से कभी 60 यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ 80 है तो कभी 50, उस हिसाब से मतलब, लेकिन तीनों का सम 180 होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180। इसका मतलब ये एंगल सेटिस्फाइड कर रहे हैं उस ट्रायंगल को। तो अब हम आगे बात करते हैं राइट एंगल या ट्रायंगल। तो राइट एंगल का राइट सीधा, हमें राइट एंगल जब भी सुनाई देता है इसका मतलब सीधा इट इज़ कनेक्टेड टू द 90 डिग्री, है ना। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, बाकी जो रिमेनिंग एंगल हैं वो मतलब उस हिसाब से हो जाएंगे कि दोनों को जोड़कर 90 अकेला है, इन दोनों को जोड़कर 90 होना चाहिए। चाहे 40-50 हो सकता है, चाहे 45-45 हो सकता है ना। 45-45 का होगा जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। चाहे सपोज करो जैसे 20-70 हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों को ऐड करने पर 180 होना चाहिए। ये ट्रायंगल हुज वन एंगल इज़ 90, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 होता है एंड रिमेनिंग 2 एंगल्स, जो बचे हुए 2 एंगल हैं, रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। रिमेनिंग 2 एंगल है वो कैसे एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ए पर 50 डिग्री है ना, बी पर 90 है फिक्स है, और सी पर कितना है 40 डिग्री। तो तीनों जोड़कर कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो इसका मतलब है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना है 90, और इन दोनों को जोड़कर 90 होना चाहिए, और तीनों को जोड़कर कितना होना चाहिए, है ना। इन दोनों को जोड़कर 90 हो गया, इन दोनों को जोड़कर 90 हो गया, तो 90 कितना होता है 180। इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा, है ना। तीनों को जोड़कर 180 हो रहा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा। तो इस तरह से हम इनकी डेफिनेशंस लिख दें कि भाई कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 एंड रिमेनिंग 2 एंगल, है ना, एक्यूट एंगल। इसी तरह से इसमें कि भाई इसमें तो सभी एक्यूट एंगल हैं, है ना। तो मैंने लिखा है कि मतलब ईच एंगल इज एक्यूट एंगल। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईच एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, है ना। लेकिन वहाँ से बड़ा हो जाएगा, इस वजह से छोटी डेफिनेशन लिखनी है, तो हम ये एक्यूट का मतलब भी 0 to 90 होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई होप आपको ये सारी डाउट्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।